नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या थी? इसके लिए आइंस्टाइन ने दो नियम दिए। उसने दिया पहला कि जो लाइट रेडिएशन आ रहा है वो एनर्जी के बंडल्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? फोटॉन्स। ठीक है, उसने कहा ये जो लाइट आ रही है ये एक बंडल के फॉर्म में, क्वांटा मतलब पैकेट के फॉर्म में आती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? फोटॉन्स बोलते हैं। और हर फोटोन कितना वाइब्रेशन कर रहा है, सॉरी कितनी फ्रीक्वेंसी से चल रहा है, उससे उसकी एनर्जी जो है निर्धारित होगी, जो हमने बाद में फॉर्मूला E = h जो मिला। उसने बोला लाइट रेडिएशन is come in the form of energy bundles which is called photon, और जो एनर्जी इससे लिंक्ड होगी E वो किसके बराबर होगी? h न्यू। h हमारा प्लांक्स कांस्टेंट है और न्यू है हमारी फ्रीक्वेंसी। क्या है? फ्रीक्वेंसी। पहला तो इसने ये टर्म दिया, न्यू फ्रीक्वेंसी है, न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, दूसरा नियम इसने ये दिया कि जो फोटोन आ रहा है जब किसी मेटल सरफेस पर पड़ता है तो वो मेटल सरफेस इसको एब्जॉर्ब कर लेता है और इसकी एनर्जी किसके पास पहुंच जाती है? इलेक्ट्रॉन के पास, और इलेक्ट्रॉन एमिट कर जाता है। इस पूरे प्रोसेस में उसने ये बात बताई कि एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे सकता है, 2-4 मिलके एक को दे रहे हैं एनर्जी, ऐसा नहीं होगा। सही है, तो उसने बोला when this radiation falls on metal surface, सही है, एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन से एनर्जी लेगा। इसमें मेन बात यह है कि स्टडी तो लेनार्ड ने करी थी, किसकी? एक्सपेरिमेंटल स्टडी, और उसने सीधा सीधा जो भी ऑब्जर्वेशन उसे मिले वो उसने बता दिए। सेम वही स्टडी आइंस्टाइन ने भी करी, बस उसने अपना एक अलग से प्रिंसिपल यहाँ पर दिया है, अलग से एक लॉ बना के दिए हैं कि देखो लाइट को हम वेव तो मान ही रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन लाइट क्या है? पार्टिकल के फॉर्मेशन में है जिसको हम फोटोन बोलते हैं, और ये फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है। इसीलिए इंटेंसिटी बढ़ाने पर तुम्हारा रेडिएशन शुरू नहीं होगा, मतलब एमिशन शुरू नहीं होगा। एमिशन के लिए हाई फ्रिक्वेंसी वाला इलेक्ट्रॉन ही लगेगा जिसकी जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो, क्योंकि एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहा है, तो ऐसा कभी होगा ही नहीं कि नंबर ऑफ फोटोन मिलके किसी एक को इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दें। और अगर ऐसा हुआ भी तो भी तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज़्यादा कम होगा, मतलब वो नेग्लिजिबल होगा, जीरो के बराबर ही। भाई सपोज करो कुछ एक आध ने मिलके, 2-4 ने मिलके एक आध इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दी, तो एक आध इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन एक ही उसको एनर्जी देगा, इसमें उसने आगे ये बोला कि ये जो एनर्जी वो दे रहा है 2 हिस्सों में बट जाती है। पहला हिस्सा तो वर्क फंक्शन में चला जाता है जो कि इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है, और बचा हुआ हिस्सा उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगा। ठीक है, उसने कहा दिस
एनर्जी स्प्लिट into two part. ठीक है, तो क्या बोला कि एक पार्ट तो ये दो हिस्सों में बट जाएगी जो एनर्जी है फोटोन की। एक पार्ट तो क्या करेगा, वर्क फंक्शन को मिलेगा जिससे इलेक्ट्रॉन जो है एमिट हो जाएगा, तो वर्क फंक्शन को में खर्च हो जाएगा। भाई सपोज करो वही वाला केस कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन आया, तो 3 तो खर्च हो गया इलेक्ट्रॉन को जस्ट निकालने में, और जो बचा हुआ पार्ट है वो इंक्रीज करेगा काइनेटिक एनर्जी। तो जो बचा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसकी वो इतनी क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी। तो ये बात किसने बताया, आइंस्टाइन ने। तो इसके आधार पर उसने वो दिया कि सपोज करो कोई फोटोन है, उसके पास एनर्जी E इज इक्वल टू कितनी है, h न्यू। तो जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास वो किसके बराबर होगी, या फिर इसको ऐसे शुरुआत करते हैं। उसने कहा कि ये जो एनर्जी है h न्यू जो एनर्जी है दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। किसमें, एक तो फाई नॉट में, फाई नॉट क्या है, वर्क फंक्शन, प्लस काइनेटिक एनर्जी में, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है ये किसके बराबर हो गई, h न्यू माइनस फाई नॉट। और हम इसे लिख सकते हैं h न्यू माइनस फाई नॉट कितना होगा, h न्यू नॉट, जहाँ न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी किसी भी इलेक्ट्रॉन की वो कितनी हो जाएगी, h कॉमन आ जाएगा, न्यू माइनस न्यू नॉट। तो इसे ही आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है हम बोलते हैं। ठीक है, तो आइंस्टाइन ने यही बताया। इसका रिलेशन अगर हम वर्क फंक्शन और स्टॉपिंग पोटेंशियल का, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ इसका रिलेशन अगर हम निकालें तो वो कैसे निकलेगा। तो देखो सपोज करो किसी इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी मिली, कितनी मिली, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी मिली, तो इसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तभी तो इसे रोक पाएगा। तो उसने कहा कि अगर हमारे पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल, इफ V नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, V नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो हमारा सिंपल V नॉट ई वी नॉट किसके बराबर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, जहाँ E क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और V नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब ये भी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का ही फॉर्मूला है, और ये भी काइनेटिक एनर्जी, इस यहाँ से ये फॉर्मूला इसमें रख देंगे, तो हमारा जो ई वी नॉट है वो किसके बराबर हो जाएगा, h न्यू माइनस न्यू नॉट। तो ये हमारी इसके साथ रिलेशन आ जाता है। ठीक है, और इसको अगर हम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के टर्म में भी लिखना चाहें तो हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं हम। तो इतना तो आप लोग भी समझ सकते हो कि ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जैसा कि मैंने बताया, अगर लैम्डा की टर्म में हमें ये निकाल के लाना है तो हमें पता है कि c स्पीड से अगर चलता है तो c इज इक्वल टू होता है लैम्डा न्यू, सही है। तो न्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, c अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पे चेंज कर सकते हो, कैसे लिख सकते हो, ई वी नॉट इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा नॉट। तो c तो आ जाएगा बाहर, तो क्या हो जाएगा एच सी, और अब क्या बचेगा 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। ठीक है, तो ये रिलेशन है किसका, वेवलेंथ का
स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ या फ्रीक्वेंसी का स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ। इसको लिख लो। तुम ले लेना, तुझे ज्यादा बता दूँ। तेरे घर में चक्कर मार दो 3-4। ना ना, मेरे को नहीं।